आज के इस जलसे में पधारे हुए समस्त महानुभावों, सम्मानित मंच पर विराजमान, अगर हम ये कहें कि जगत गुरु हैं अपने मालानी के, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। आदरणीय पूजनीय श्री जगरामपुरी जी महाराज, उनके साथ पधारे हुए समस्त संत महात्मा व मंच पर विराजमान 36 कौम के समस्त प्रतिनिधिगण और सामने विराजमान समस्त समाजों के प्रतिनिधिगण, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, संक्षिप्त उद्बोधन का कहा गया है। आप बताइए, जिस परिवार ने 3 पीढ़ियों से हमारे बाड़मेर की सेवा की हो, उनके बारे में अगर कुछ बोलने का मौका मिले तो क्या हम 1-2 मिनट में अपनी बात कह पाएंगे? आप बताइए हमें। तो इसलिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आप सब बाहर से पधारे हुए हैं, आपको तकलीफ हो रही है, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे केवल 2-3 बातें प्रमुखता से रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि प्रियंका जी बहन जो है, ये निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है। सब लोग कहते हैं कि प्रियंका जी निर्दलीय उम्मीदवार मदन द्वार है। मैं कहता हूं, जैसे अभी महिला साहब ने फरमाया था कि निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, प्रियंका जी सर्वदलीय उम्मीदवार हैं। ऐसा कोई दल नहीं है जिसने प्रियंका जी की तारीफ नहीं की हो, प्रियंका जी के व्यक्तित्व के बारे में 2 शब्द नहीं बोले हो। आप सबने सुना होगा, कांग्रेस से श्रीमान हरीश जी ने कहा है, उसमें इतनी शालीनता और इतनी तन्मयता से अपन लग जाए कि 23 तारीख को, 25 तारीख को जो मतदान हो, उसमें इतने वोट पड़े कि दोबारा इनके सामने खड़ा होने की कोई जहमत नहीं करे। दोस्तों, अपन जिस अभी रोड से आए हैं, आपने इस रोड को देखा होगा। यह रोड मकान तोड़कर चौड़ी की गई है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों के मकान क्यों तोड़े गए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये मकान क्यों तोड़े गए और किसके द्वारा तोड़े गए, इस पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। मेरे पास ये कागज है। मैं बिना कागज के कभी बात नहीं मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, करता हूं। आप सब मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। बाड़मेर की तमाम में से 20 रोड हैं। दिया गया 100 फीट के रोड को 80 फीट कर दिया गया, 80 फीट के रोड को 40 फीट कर दिया गया, लेकिन एकमात्र रोड ये थी जो 80 फीट की थी और इसको 80 फीट ही रखते हुए और सबके मकान तोड़ लिए गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि इस रोड पर उनके वो लोग नहीं थे जो उनके चहेते हैं, जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जो वो लोग नहीं थे। या वो स्वाभिमानी लोग थे जो बहन प्रियंका जी के साथ में खड़े रहते हैं, जो आप और हम लोगों के साथ में खड़े रहते हैं। इस तरह का जब अन्याय होता है तो किसी न किसी को आगे आना पड़ता है, और ऐसे समय में मैं ये कहता हूं कि लोग आगे आने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन गंगाराम जी साहब की पोती आदरणीय प्रियंका बहन ने ये हिम्मत की है। आप और हम सब के बलबूते पर ये हिम्मत की है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों हाथ उठाकर इनको सम्मान प्रदान करें और ये कहें कि आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपको जयपुर भेजने में किसी तरह की कोताही नहीं रखेंगे। बोलो प्रियंका चौधरी, प्रियंका चौधरी, स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी, मणिनाथ जी महाराज, स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी, तेजा जी महाराज, मणिनाथ जी महाराज, तेजा जी महाराज, मोहनपुरी जी महाराज जी की, जगरामपुरी जी महाराज जी की। अब मैं आपको अगर आपका आदेश हो तो 2 मिनट और लूंगा। मैं अपनी एक प्रमुख बात आपको बताना चाहता हूं। वो बात है अकबर बीरबल के किस्से। आप सब ने सुने होंगे। महाराज अकबर अपनी सभा में बैठे थे और वो सेव खा रहे थे। सेव खाते खाते उनके हाथ से क्या कर रहा है, और वहां बीरबल जो है
वो खड़े थे, चक्कू गिर गया और हाथ की एक अंगुली कट गई। में से सबसे जैसे ही अंगुली कटी, वहां विराजमान सभी मंत्रीगण दौड़े, ओहो महाराज जी की अंगुली कट गई, अंगुली कट गई। कोई पट्टी बांध रहा है, कोई क्या कर रहा है। और वहां बीरबल जो है वो खड़े थे। बीरबल जी जो उनके महामंत्री थे, नवरत्न में से सबसे बड़े मंत्री, इस बात पर डाला जा रहा था तो भी बीरबल ने यही कहा कि जो भगवान का हुक्म, जगरामपुरी जी महाराज जी का जो हुक्म, और वो जेल में चले गए। थोड़े दिन बाद जब महाराज जी की अंगुली ठीक हुई, महाराज जी शिकार खेलने के शौकीन थे। वो शिकार खेलने के लिए वन में जाने लगे तो पहले तो हमेशा उनके साथ में बीरबल साहब जाते थे। उनको सारी सीमाएं पता थी, जैसे अपनी प्रियंका जी बहन को बाहर में विधानसभा क्या सारी विधानसभाओं की सीमाएं पता है, तो उनको भी उसको सीमा पता थी। लेकिन विधानसभा क्या सारी विधानसभाओं की सीमाएं पता है, तब दूसरे मंत्री को उनको भी उसको सीमा पता थी। लेकिन बीरबल तो जेल में थे, उनके साथ कौन जाए। तब दूसरे मंत्री को कहा कि भाई आज आप हमारे साथ चलो। वो मंत्री जी को साथ में लेकर रथ पर बैठकर शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार खेलते खेलते शिकार मिला नहीं और वो अपनी सीमा पार करके दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। जैसे ही दूसरे राज्य की सीमा में वहां अंदर प्रवेश हुए, वो आदिवासी एरिया था। आदिवासी लोगों की देवी की उस दिन पूजा थी और पूजा के दिन उनको एक नर बलि चढ़ानी थी। जैसे ही ये महाराज उसके अंदर पहुंचे, उन्होंने उनको महाराज जी को पकड़ लिया, उनके मंत्री को पकड़ लिया और कहा कि आज देवी ने बलि भेज दी है, इनकी अपन बलि चढ़ाएंगे। जैसे ही बलि चढ़ाने से पहले उनको नहला धुलाना शुरू किया तो कहा कि ये हस्तपुष्ट महाराज जी ठीक है। बीरबल तो था नहीं, मंत्री था साथ में। मंत्री को छोड़कर जैसे ही महाराज बीरबल को पकड़ा और उनकी नहलाया धुलाया, देखा अरे इसकी तो एक अंगुली कटी हुई है। तो जिसका अंग भंग होता उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। और उनके साथ में जो मंत्री था उसका कोई अंग भंग नहीं था, उसकी बलि चढ़ा दी गई। जैसे ही उसकी बलि चढ़ाई, महाराज जी वापस आए। वापस आकर और ये कहा कि बीरबल जी को बाहर निकालो। तो क्यों क्या हुआ? तो कि ये बिल्कुल सही है। इसने सही कहा था कि जो जगरामपुरी जी महाराज जी को मंजूर है, जो भगवान को मंजूर है, वही होता है। अगर उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तो दोस्तों, आज जो अपने बीच प्रियंका जी यहाँ विराजमान है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया है तो मैं ये कहता हूं कि यह बहुत अच्छी बात हुई है, यह कोई बुरी बात नहीं हुई है। और यही बात जो है, इनको सर्वदलीय कैंडिडेट बनाकर यहाँ से जीताकर जयपुर भेजेंगे और आप सब और हम इनकी सेवाएं लेंगे। मेरे साथ एक बार जोर से वापस बोलिए, बोलो प्रियंका बहन जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।